बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आज संडे का दिन बहुत बिजी होने जा रहा जी। पाकिस्तान के सियासी उफक पर आज बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां मतवक्के हैं। सबसे बड़ी तब्दीली जो है 3 बजे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीसी का इजलास है जी, जिसमें आज लॉन्ग मार्च यानी आज़ादी मार्च की तारीख के हवाले से डिसाइड होना, जिसको कल से ही ईंधन फराम कर दिया गया है शेरी मजारी की गिरफ्तारी के सिलसिले में। अभी शेरी मजारी की गिरफ्तारी से भी मुतालिक बताना है कि शेरी मजारी को गिरफ्तार नहीं करना था, उनको बहुत देर नहीं रखना था, रात उन्होंने अपने घर पर ही गुजारी थी। असल मुद्दा क्या था जिसके लिए चंद घंटे के लिए शेरी मजारी बजाते खुद अपनी जगह से थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेस होना उनका बहुत जरूरी था। वो वजूहात क्या है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है। आपको तो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग तो बतानी है, लेकिन असल मुद्दा भी बताना है और थोड़ा क्लियर करके बताएंगे जी, ताकि आपकी समझ में तमाम चीज़ें आ जाए कि ये मामला ऐसा है क्या जिसकी बिना पर बार बार शेरी मजारी कह रही है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए। बार बार ये कहा जा रहा है, अब तो डाटा भी ले लिया होगा फवाद चौधरी साहब की तरफ से, तो अब तो दे दे, जिस पे अतर मिन्नाल्लाह साहब चुप कराते भी। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आज मैंने बोला संडे का इस हवाले से भी हैपनिंग है कि इमरजेंसी इजलास बुलाया। छुट्टी के दिन पंजाब असम्बली का जो 30 तारीख का इजलास था उसको 22 तारीख को इतवार के दिन छुट्टी के दिन परवेज इलाही साहब ने बुलवाया। परवेज इलाही साहब भी कोई बड़ा आज जिसे कहते हैं ना सरप्राइज दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड सरप्राइज क्या हो सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं। एक के बाद एक चीज़ें और बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो आप काइंडली आपने मुकम्मल देखनी, और अगर चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो ये बटन दबा लें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले पंजाब असम्बली से शुरू करते जी। पंजाब असम्बली में से अगर हम आगाज़ करें तो अचानक से 30 मई को जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उन्होंने इस जो असम्बली का इजलास था उसको मुलतवी किया था। और जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट की हैपनिंग्स, फिर इलेक्शन कमीशन की हैपनिंग्स, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तों का वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्तों का काबिल समात होना, और उसके बाद एडवोकेट जनरल को दोबारा से अहमद अवैस साहब को जी हाँ दोबारा से उनकी पोजीशन पर बहाल होने के बाद सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। अखलाकी कदरें तो खैर बहुत ही दूर चली गई भी ना। अखलाकी कदरों में तो हमजा शहबाज साहब का 1 मिनट भी टिकना नहीं बनता, लेकिन जारी बात है बज़िद है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो आज कोई बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कुछ नहीं पता। मुस्लिम लीग नून के बेशतर अरकान फ्लोर क्रॉसिंग ना करें तो कल पेश ही ना हो, आज पेश ही ना हो, क्योंकि कुछ भी हो आज डिप्टी स्पीकर जी मजारी साहब से, दोस्त मजारी साहब, उनके हवाले से तहरीक अदम एतमाद भी है। बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ अदालती अहकामात और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इखलाकी जवाब तो हमजा शहबाज साहब के पास है नहीं, लेकिन हमजा शहबाज ने कल ना तकरीबन 20 असला के डीसी और एसी अचानक तब्दील की। इतनी बड़ी तब्दीली वक्त का वज़ीर आला ऐसे हालात में करे कि जब उसके पास इखलाकी कदर के मुताबिक वज़ारत आला को कंटिन्यू रखने का कोई जवाब भी नहीं बनता। उसको खुद चाहिए कि वह एतमाद के वोट के लिए कहे कि जी मैं एतमाद का वोट लेना चाहता हूँ। बहरहाल ये एक ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है। ज़रा जो भी आएंगी आने वाले वक्त में, ये जिस तरह अदालतों ने पहले कहा तो ये भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी रुक जाएंगी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी जहद का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज संडे बड़ा हैपनिंग वाला है। 3 बजे इमरान खान साहब आज सीसी का इजलास करने के बाद बाकायदा अनाउंस करने जा रहे हैं कि जिसमें आज ऐलान होना है कि जी लॉन्ग मार्च की तारीख कौन सी होगी, और इस सिलसिले में आज़ादी मार्च को किस तरह लेके चलना है, काउंटर कैसे करना है, हुकूमत के कौन कौन से हथकंडे, जिसका 2 दिन पहले से इमरान खान साहब के वेल विशर्स उनको बता चुके हैं, इसलिए बनी गाला के बजाय वो पेशावर के अंदर मौजूद थे, इसीलिए उसका एक टोल था। ये भी पता चल रहा था कि शेरी मजारी साहबा को भी उठाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो हो गया। तो बहरहाल इमरान खान साहब बड़े गुस्से और एग्रेसिव वे के अंदर आज इस इजलास की न सिर्फ सदारत करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कल उस बात का रात को अंदाज़ा हो गया था कल दोपहर की एक्टिविटी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब मैं आपको उस तरह बताता हूँ जी। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कल की एक्टिविटी आपको बता दूं। शेरी मजारी साहब के साथ हुआ क्या जी, वही इस्लामाबाद पुलिस जिनके एहलकारों ने मिलकर पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन के एहलकारों के साथ मिलकर को गिरफ्तार किया था। शेरी मजारी साहबा को थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार करना था, उनको मुस्तकिल गिरफ्तार नहीं करना था। मैं इस मुद्दे पे कन्विंस हूँ और आपको भी कन्विंस करूंगा जी। शेरी मजारी को घर पर सिक्योरिटी फराम करने की अदालत ने अहकामात देकर उनको बाकायदा रिहाई दिलाई है जी। और जुडिशल इंक्वायरी, ये बहुत बड़ा फैसला जी। हालांकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि नहीं ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, स्टेट इंक्वायरी करवा दें। मैंने कहा, अदालत ने कहा नहीं जुडिशल इंक्वायरी मुझे चाहिए कि गिरफ्तार क्यों किया इसको,
किसके कहने पे किया, किस इदारे के कहने पे किया? पंजाब हुकूमत लूप में थी नहीं थी, किस हद तक थी? तो उन तमाम चीज़ों का बार 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 अदालत ने कह दिया जी। आईजी पुलिस को सिक्योरिटी फराहम करने के भी कर दिया, समात मुकम्मल कर लिए, 2 दिन के अंदर TORs मंगवाएं कि जुडिशल इंक्वायरी के जो TORs होंगे कि किन किन मौज़ूआत के ऊपर दरअसल ये सारा मामला चलना है और ये इंक्वायरी होनी है। तो बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने ये साबित ज़रूर कर दिया कि पाकिस्तान की अदालतें दिन रात खुली हुई है इंसाफ के लिए। दुआ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के हर शख्स के लिए खुले। अब बात हो जी मामला है क्या? अच्छा जी, ये सारे का सारा मामला ना शेरी मज़ारी के मोबाइल के लिए। शेरी मज़ारी को चंद घंटे के लिए लेके जाना था, ठीक है जी। इस सिलसिले में शेरी मज़ारी साहबा खुद भी कह चुकी हैं, उनकी साहबजादी भी बता चुकी हैं, जो इशारे वो देने की कोशिश कर रही हैं। इशारे के उन्होंने फिर रात को DGI SPR को टैग कर दिया कि मेरे मोबाइल से मुतालिक बार बार कर अदालत में भी कहते, रात गए उनको मोबाइल मिल भी गया, मुझे मेरा मोबाइल दें, मुझे मेरा मोबाइल दें, मुझे मेरा मोबाइल दें। सारी दुनिया इस वक्त चल रही थी उसके ऊपर कि मोबाइल में ना इमरान खान की वो जो वसीयत वाली, जिसमें उन्होंने वसीयत भी की हुई और साथ साथ उन अफराद के नाम भी जो उनके कत्ल के अटैम्प्ट करेंगे, उनके नामों के हवाले से शायद एक कॉपी ना शेरी मज़ारी के मोबाइल पे हो। सारी दुनिया इस तरफ चल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। शेरी मज़ारी, मुझे जो लगता है कि शेरी मज़ारी साहबा ना टेक्निकल सर्वेलेंस के अंदर आ गई भी थी। शेरी मज़ारी साहबा दिन में 4-4 ट्वीट्स कर रही थी और हर ट्वीट को वो फ़ौज को मुखातिब होकर कर रही थी। उन्होंने कई ऐसे जगह पे कहा हमारी ज़ुबान ना खुलवाएं, हमारी ज़ुबान ना खुलवाएं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक जगह पे इसराइल के हवाले से बोला कि ये ना मैं कोई पोल खोल दूं, ये ना मैं बात हो नहीं। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी एक सर्टन सिनेरियो वो पिक्चर डेवलप कर चुकी थी विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितनी मुझे समझ में आती है। तो बार बार इस तरह की बातें करना, बार बार शेरी मज़ारी का मोबाइल मांगना, तो इस तरह ये था कि इस मोबाइल के उसका एंटी करप्शन से कोई ताल्लुक था नहीं, क्योंकि उनका फौजरी का मामला था, उसमें मोबाइल के डाटा से क्या ताल्लुक था। तो बाकायदा तौर पर ये पूरी चीज़ डिसाइड की गई, लेके जाना है किस तरह, मोटरवे तक लेके आना है और क्या है उतनी देर में मोबाइल, क्योंकि कल यहाँ तक पता चला है कि उनका मोबाइल 6-7 बजे तक एक्टिव था। उनका मोबाइल 1 बजे की गिरफ्तार हुई है, एक है 4:07 तक, एक कह रहे हैं कि 7 बजे तक एक्टिव था उनका व्हाट्सएप वगैरह। तो उनके डाटा निकल रहा था, डाटा रिट्रीव भी हो रहा था जी, और इस सिलसिले में फोरेंसिक भी हो गया जी। जितना डाटा था तमाम चीज़ें ले ली गई। इसीलिए फवाद चौधरी साहब कह रहे अब तो मोबाइल दे दे, अदालत में कल कह रहे थे, क्योंकि अब तो आपने वो तमाम डाटा भी रिट्रीव कर लिया होगा और उसकी कॉपी भी कर लिया होगा, उसको चेक भी कर लिया होगा, तो प्लीज़ इस सिलसिले में हमें वो दे दो। सारे का सारा ये मामला जो है ना, ये शेरी मज़ारी साहब के मज़ारी साहबा के मोबाइल का, उसके डाटा के हवाले से, उनकी टेक्निकल सर्विलेंस के हवाले से, कि भाई ये कैसे बात कर रही हैं, ऐसे कौन है उनके साथ ऐसा राब्ते में बंदा जो उनको इस तरह की बातें, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है इदारों से मुतल्लिक, और बार बार इस तरह टैग किया जा रहा है। और शेरी मज़ारी कोई हद, कोई हदूद, कोई कयूद, कोई किसी चीज़ का ख्याल नहीं रख रही। तो बहन रात को भी उन्होंने इस तरह के व्हाट्सएप किया, रात में सबका शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने उनकी इस गिरफ्तारी के हवाले से सपोर्ट की। जज अतर मिनल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने DGI SPR को भी टैग किया जी अपने ट्वीट के अंदर कि जो जबरी गुमशुदगियों के मामले में बहुत सी चीज़ों का आपको जवाब देना है, DGI SPR। तो ये भी उन्होंने कल किया। तो ये सारे का सारा मुद्दा जो था, ये शेरी मज़ारी के मोबाइल पे जाके ख़त्म हुआ। शेरी मज़ारी को कोई रात को नहीं रखना था, उनको कोई DG खान नहीं लेके जाना था, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं थी, क्योंकि शेरी मज़ारी के बगैर एप्पल का फ़ोन है, एप्पल फ़ोन का डाटा इस तरह नहीं ट्रांसफ़र होता है जब तक वो बंदा खुद हो, उसका आई कॉन्टैक्ट हो, थंब इम्प्रेशन बीबी का उधर मौजूद होना बहुत ज़रूरी था। उतनी देर में जितनी फॉरेंसिक होनी थी, जिस तरह डाटा ज़ाहिर बात है कॉपी होना था या जो कुछ भी होना था, जो मतलूबा चीज़ें थी, मेरा ऐसा लगता है कि वो मतलूबा चीज़ें मिल गई हैं। जिस भी इदारे को उस चीज़ की रिक्वायर्ड थी या जो भी जिस बिना पर उनकी ये सर्विलेंस शुरू हुई हुई थी, मेरा ख्याल है कि वो उनको मिल गई हैं। तो अब मुझे भी थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि हमजा शहबाज साहब ने किस हद तक इन अहकामात को दिया था, जिसकी बिना पर किसी हद तक जो है वो अता साहब जो है, अता तारड़ साहब, उसको ऑन कर रहे थे गिरफ्तारी के हवाले से, मरियम बीबी ऑन कर रही थी गिरफ्तारी के हवाले से। तो ये है। और रही बात सियासी ख्वाहिशात की, तो राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान अगर मैं कल रात का ना बोलूँ, तो जिस पे वो ये कह रहे हैं कि मुझे एक बार गिरफ्तारी की इजाज़त मिल जाए इमरान खान की, तो 3 दिन में इसकी सारी सियासत निकाल दूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको गिरफ़्तार करूँ और गिरफ़्तार करके उस कमरे में रखूँ जिस कमरे में मुझे रखा गया था। तो ये तमाम ख्वाहिशें तो अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल
शेरी मज़ारी का गिरफ्तारी, उनका ड्रॉप सिन सब कुछ हो गया। अब देखते हैं कि ये जो जुडिशल कमीशन है ये कब तक तश्कील देता और इसके TORs क्या होते हैं। क्या ये TORs होंगे, जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी होगी, क्या ये पब्लिक में सामने आएगी या नहीं आएगी, ये एक अहम तरीन सवाल होगा। लेकिन बहरहाल कल की उस एक्टिविटी ने आज के CC के इजलास में, कोर कमेटी के इजलास में, आज को एक ज़बरदस्त किस्म का ईंधन फराहम कर दिया। तो आज बहुत हैपनिंग डे है। लेट्स वॉच। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। फीडबैक से मुतालिक मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।